हाँ, सब कुछ इसका निर्माण से लेकर और इसका बर्बादी तक पहुंचा देते हैं। ये वही बिहार सरकार का इज्जत घर है। और ऐसा नहीं सर, इज्जत घर मैं कहूंगा कि बिहार सरकार के पदाधिकारी नेताओं के घर में हुआ करता है। जब बिहार का ये बेइज्जत घर है, जिसको बिहार सरकार की भाषा में इज्जत घर कहा जाता है। और ये वही इज्जत घर है जिसमें 12,000 रुपया का जिसमें स्वीकृत राशि होता है और 12,000 रुपया को बंदर बांट कर दिया जाता है। और फिर इस सच्चाई है बिहार में जितना भी 12,000 वाला शौचालय बना है सबका इसी तरह से दशा बिहार सरकार का बेइज्जत घर है। और 12,000 रुपया का प्रोजेक्ट है। 12,000 में सब जोड़ जाकर और ऊपर से जो है ना एक कंक्रीट की जगह पे जो है ना लकड़ी का ढलाई है। आपको पता है ऐसा ही शौचालय बन रहा था और भ्रष्टाचार का भेद न चले, जनता का पैसा सरकारी के नाम से इसका दुरुपयोग बंदरबाट न हो, इसके लिए हम लोगों ने एक शौचालय को दिखाया था और बताया था कि उस सामुदायिक शौचालय का भी यही हाल होने वाला है। तो वहाँ का जो है वहाँ का परमानंद पटेल जी जो है हम लोगों के साथ जो है कुछ इस तरह का मतलब मिसबिहेव करना चाहे, लेकिन उनका एको नहीं चला। हालांकि बिहार सरकार में बिहार का विकास करने वाले कोर कमेटी के सारे वरीय नेताओं मंत्रियों के घर में एक इज्जत घर होता है। जो इज्जत घर ये लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन ये गांव के उन गरीबों के लिए बेइज्जत घर होता है। अब कहीं ना कहीं से इस बेइज्जत घर पे मैं इसलिए चर्चा करता हूं कि इसको माननीय बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारी पदाधिकारी मंत्री नेतागण इसको इज्जत घर बना दिया है और मात्र इज्जत घर का 12,000 में इसका निर्माण से लेकर और सब कुछ करवा देते हैं। आप देख सकते हैं, हाँ, सब कुछ इसका निर्माण से लेकर और इसका बर्बादी तक पहुंचा देते हैं। ये वही बिहार सरकार का इज्जत घर है। और ऐसा नहीं सर, इज्जत घर मैं कहूंगा कि बिहार सरकार के पदाधिकारी नेताओं के घर में हुआ करता है। जब उस इज्जत को जो है ना गांव में भी उतारना चाहते हैं और फिर गांव में बेइज्जत घर बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बेइज्जत घर है, लेकिन गांव के लोगों के नजर में यह बेइज्जत घर इसलिए है कि देखने से भी पता चल जा रहा है कि बेइज्जत घर है। 12 लाख रुपया का 12,000 रुपया का प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत 12 रुपया तो नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये 12 महीना भी हुआ होगा बनकर तैयार हुए। एशिया महादेश के भारतवर्ष में एक बिहार ऐसा राज्य है कि अगर एशिया महादेश के किसी भी देशवासियों को अगर भ्रष्टाचार करना हो तो बिहार के और बिहार के उन नेताओं मंत्रियों से सीखे। देख सकते हैं बिहार का ये बेइज्जत घर है जिसको बिहार सरकार की भाषा में इज्जत घर कहा जाता है। और ये वही इज्जत घर है जिसमें 12,000 रुपया का जिसमें स्वीकृत राशि होता है और 12,000 रुपया को बंदर बांट कर दिया जाता है। और फिर इस इज्जत घर का कोई बेइज्जत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखिए यह माननीय बिहार सरकार का बेइज्जत घर है और 12,000 रुपया का प्रोजेक्ट है। 12,000 में सब जोड़ जाकर और ऊपर से जो है ना एक कंक्रीट की जगह पे जो है ना लकड़ी का ढलाई है। हाँ, ये एल्वेस्टर की जगह पे जो है लकड़ी वेस्टर है। देखिए इसको लकड़ी वेस्टर कह लीजिए चाहे लकड़ी कह लीजिए, क्योंकि कंक्रीट यहाँ पे नहीं मिलता है 12,000 में, तो इसलिए लकड़ी पर इसका ढलाई कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार का इज्जत घर है। दो है, इधर है उधर है। बाकी आप देख सकते हैं, आप इस बेइज्जत घर को बनाने वाले जितने भी बेइज्जती प्रकार के इसमें अधिकारी पदाधिकारी होंगे, जब उनसे सवाल किया जाता है तो कुछ लोग जो है पत्रकारिता पे सवाल करने लगते हैं, पत्रकारिता पे सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जाओ छोटू आरती का मुद्दा उठाओ, कुछ कॉमेडी दिखाओ, कुछ डांस दिखाओ, कुछ अजूबा चीज दिखाओ जो लोगों को देखने में मजा आए। ये सब क्यों दिखाते हो? क्योंकि ये सब दिखाओगे तो सब सरकार की जो है सरकार की चीज़ है, सरकारी विभाग की चीज़ है, ये विकास का ये सब चीज दिखाओगे तो फिर मैं आपका आईडी चेक कर लगूंगा, फिर मैं आपका तरह तरह का चीजें चेक करने लगूंगा और आपके शब्दों के अमर्यादित भाषाओं पर खास करके ध्यान देने लगूंगा। क्योंकि मैं कुछ भी करूँ तो मैं सरकार में हूँ, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, मेरे बराबर के लोग नहीं हो। आप देख सकते हैं यह बेइज्जत घर है। बताइए इस तरह के बेइज्जत घर बनाने वाले सारे बेइज्जती नेताओं को अगर मैं सवाल करूं और सारे बेइज्जती नेताओं को जब मैं कुछ अपने भाषा में बताऊंगा तो कैसे लगेगा? लेकिन ये सच्चाई है बिहार में जितना भी 12,000 वाला शौचालय बना है सबका इसी तरह से दशा। हाँ, थोड़ा कुछ समझदार लोग जहाँ पे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, तो उसको कैसे हम अपना जो है बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है वही शौचालय कहाँ से बचाएंगे? कम से कम वैसे लोगों का शौचालय जो है थोड़ा बढ़िया से बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये दुर्भाग्य है पूरे बिहार की कहानी है। बिहार में जो जितना निश्चय जितना बीता है मुख्यमंत्री जी का, ये सब जो है ना वो अपने नेताओं को, छोटे छोटे पदाधिकारी और छोटे छोटे नेताओं को जो है ना वो कमाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये गरीब के लिए नहीं है। बाकी सब शौचालय जो हम लोग दिखाते हैं, बिहार का मुख्य समस्या को जब दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग एफआईआर करने के लिए थाना में आवेदन लेकर चला जाता है। बहुत आदमी जो है मानहानि का मुकदमा करना चाहता है। और बहुत आदमी अगर खास करके अगर हरिजन होगा तो फिर वो अपना ये पावर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आपको पता है ऐसा ही शौचालय बन रहा था और भ्रष्टाचार का भेद न चले, जनता का पैसा सरकारी के नाम से इसका दुरुपयोग बंदरबाट न हो, इसके लिए हम लोगों ने एक शौचालय को दिखाया था और बताया था कि उस सामुदायिक शौचालय का भी यही हाल होने वाला है। तो वहाँ का जो है वहाँ का परमानंद पटेल जी जो है हम लोगों के साथ जो है कुछ इस तरह का मतलब मिसबिहेव करना चाहे, लेकिन उनका एको नहीं चला। हालांकि शौचालय कहाँ तक उनका बना नहीं बना उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है कि बिहार में इस तरह का शौचालय रोज बनाया जाता है। और इस शौचालय इन गरीबों के लिए नहीं बनाया जाता है। दिखाइए इनको झोपड़पट्टी के लोगों के लिए नहीं बनाया जाता है। ये शौचालय उन खादी में बैठे महंगे गाड़ियों पे चलने वाले नेताओं के लिए बनाया जाता है। और इस शौचालय के बनने से उनका जेब भरता है और उनके गाड़ी में पेट्रोल जलाता है, उनके गाड़ी में डीजल जलाता है और उनके साथ 4 चमचा घूमते हैं। और ऐसे देखिए ऐसे झोपड़पट्टियों पे पलने वाले हमारे देश बिहार के नेता हैं। ऐसे झोपड़पट्टी के लोगों के गरीबों का हक मारकर और महंगे गाड़ियों पे घूमने वाले हमारे नेताओं को कितना भी उनको अगर बेइज्जती कर दीजिए उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो समझते हैं कि जनता गरीब लोग यही जानता है कि हम मालिक हैं और हम पैसे वाले हैं, लेकिन उनका पैसा इसी झोपड़ी से और इसी गरीब लोगों के घर से जाता है। फिर जो है वो एक नेता बन जाते हैं और खादी में घूमते हैं और फिर जो है खादी को बदनाम करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा। और करीब पूरे बिहार में इस तरह की दशा और दुर्दशा है, इस शौचालय के नाम पे, चाहे नाला के नाम पे, चाहे नली के नाम पे, चाहे गली के नाम पे, चाहे रोड के नाम पे। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार इस चीज को कब समझेगी और बिहार सरकार अपने संज्ञान में कब लेगी। और मुझे लगता है कि जिस दिन ज़्यादा नहीं, अगर 70% बिहार सरकार इस सब चीज पर ध्यान देने लगे तो हो सकता है करप्शन रुक सकता है। लेकिन बिहार सरकार ध्यान देती नहीं है। बिहार सरकार तरह तरह का योजनाएं पास कर देती है। अब सोखता चालू हुआ है, गांव में नाला नली नहीं बनता है, क्योंकि नाला तो बन जाता है लेकिन उसका निकास क्या है? सरकार का जमीन है गांव से बाहर पानी को बहाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से बंदरबाट वाला योजना है कि नहीं? आप बताइए, गांव में नाला बनवा रहे हैं, 1 किलोमीटर बनवा दिए, उसके आगे जो उसका पानी का निकासी नहीं है, तो नाला का पानी नाला में कई लीटर पानी रहेगा?
उसके लिए कुछ होना चाहिए ना जुगाड़, तो जुगाड़ सरकार के पास तो है नहीं। तो आप समझिए, बिहार के लोग समझिए, जो बिहार में नाला बनता है वो बिहार के नेताओं के लिए बनता है, बिहार में जो शौचालय बनता है वो बिहार के नेताओं के लिए बनता है, बिहार में जो गरीबों के घर पे जो नल जल बनता है गरीब का पानी पीने के लिए, वो अमीर नेताओं के लिए बनता है और इनके चमचे के लिए बनता है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप इस चीज़ को मैं सच्चाई आपको दिखा दिया। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।